दोस्तों, मैं राज श्रीवास्तव बोल रहा हूँ और आज अंधभक्ति अनभक्ति बहुत सुनते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कहा जाता था कि कोई चीज, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कोई भी चीज लोकतांत्रिक तरीके से लागू होना चाहिए। सरकार भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी होनी चाहिए और लोकतंत्र का पालन करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता अपना पूरा समर्थन देती है और उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। जनता बहुमत देती है कोई कार्य करने के लिए। हाँ, अगर किसी सरकार के पास बहुमत नहीं है, अगर वो कोई कार्य करती है, तानाशाही करती है, तो उसको कहा जाता है कि लोकतंत्र का हनन हो गया, लोकतंत्र का पालन नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई सरकार लोकतांत्रिक ढंग से चुनी जाती है और उसको बार बार सोशल मीडिया में आता है अंधभक्ति अनभक्ति अनभक्ति, क्या है अनभक्ति? पब्लिक अगर किसी को कोई अच्छा कार्य करता है, उसको चुनती है, उसका समर्थन करती है, तो उसको अंधभक्ति बोला जा रहा है। अब पहले कहा जाता था कि जनता का पूरा समर्थन होना चाहिए, लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है, जनता जनार्दन है। लेकिन आज ऐसा सुना जा रहा है, एक पता नहीं कोई पार्टी वाले या कोई अलग विचारधारा वाले जो किसी भी कार्य से सहमति नहीं है, बस सरकार को कहते हैं अनभक्ति। सरकार क्या, पब्लिक को अनभक्ति कह रहे हैं। सीधे सीधे पब्लिक का अपमान कर रहे हैं। कुछ लोग 4 मुद्दा लेके आ जाते हैं, कुछ कमियां नोट करके अपना डायलॉग लेके आ जाते हैं, बोलते हैं और शो करते हैं अंधभक्त। अरे जो जनता वोट दी है वो अंधभक्त नहीं है, सोच समझ के वोट देती है। क्या किसी को वोट देना अंधभक्ति है? कोई अच्छा कार्य करे उसको वोट देना अंधभक्ति है? गलत काम करने के लिए कोई वोट नहीं दे सकता। अगर जनता के विरोध में कोई कार्य करेगा तो क्यों कोई वोट देगा? नहीं देगा। जनता अपने फायदे के लिए कोई वोट देती है। लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर आता है अंधभक्ति। 2-3 कार्टून आ जाते हैं जो शुरू से जो अपना किसी पार्टी के समर्थन में आ जाते हैं और अपना वीडियो यूट्यूब या सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं अंधभक्ति। अगर कोई अच्छा कार्य करता है, सरकार समर्थन करता है, सरकार का पब्लिक समर्थन करती है, उसको बोलते हैं अनभक्ति। क्या लोकतंत्र को अनभक्ति कहते हैं? अनभक्ति ये सीधा जनता को गाली है। कौन सा पार्टी उसको भेजता है वीडियो बनवा करके बोलने के लिए, जो अनभक्ति बोलता है? कैसे हिम्मत पड़ गया पब्लिक को अनभक्ति कहने के लिए? कई दिनों से हम सुन रहे थे कि कोई भी अच्छा कार्य सरकार कर दी, कोई इसका समर्थन कर दिया, अनभक्त आ गया। धारा 370 हट गया, फिर उसमें भी अनभक्त आ गया, उसका जनता समर्थन अंधभक्त। अरे जनता उसको लोकतंत्र के हिसाब से सरकार को चुना गया है, लोकतांत्रिक ढंग से कोई कार्य किया जा रहा है, उसको अंधभक्ति कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को आदेश पारित करती है और उसको भी अनभक्ति कहा जाता है। अरे किस हिसाब से चलेगा? कानून के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से ही कोई चलेगा कि 4 लोग के कहने के हिसाब से चलेगा? सीधा। और 2-3 चेहरे आ गए हैं जो लगातार एक किसी पार्टी विशेष के कहने पे अंधभक्ति कहते रहते हैं। और वो अच्छे कार्य, कोई अच्छा कार्य होता है तो एक ऐसा
ऐसी कमियां ढूंढते हैं जिससे जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, न जाति भेदभाव सब मिट गया है, तुम नफरत पैदा कर रहे हो, अनभक्ति बोल रहे हो, कभी रोजगार का नाम ले लेते हो। अरे ये बताओ, इस सरकार के लिए किसी का विकल्प है? कोई सरकार रोजगार को दूर कर देगा गारंटी के साथ? अगर कोई दूर कर दे तो जनता उसको जिता सकती है, गारंटी कोई ले सकता है? लिया है तो कोई किया है? हर बार तो बेरोजगारी का मैटर उठा है, कभी बेरोजगारी समाप्त किया है क्या? कोई नई पार्टी थोड़ी टपक के आ गया है कि बेरोजगारी दूर कर देगा। सबका देख लिया गया है, बेरोजगारी को ही नहीं दूर कर पाया है। अभी सरकार प्रयास कर रही है, धीरे धीरे सफलता मिलेगी। अगर कोई अलादीन का चिराग लेके आया हो बेरोजगारी दूर करने के लिए तो बताइए, उसको वोट दे दिया, जनता उसको वोट दे देगी। लेकिन कौन नया पैदा हो गया है? कोई तो नई पार्टी है नहीं, सबको तो देख चुके हैं। किसी को 70 साल देख चुके हैं, किसी को 10 साल दे चुके हैं, कोई नहीं है। तो बेरोजगारी दूर करने के लिए विकल्प भी तो होना चाहिए। केवल बेरोजगारी के नाम पे बेरोजगारी, अरे और कुछ नहीं मिला, कोई मुद्दा नहीं मिला तो बेरोजगारी। अरे सरकार कुछ तो कर रही है। हाँ, ये सरकार को हम उसका विरोध कर सकते हैं, अच्छे ढंग से विरोध करते हैं। सरकार से कह सकते हैं कि सरकार रोजगार पे ध्यान दे, विपक्ष उस पर बोल सकती है कि रोजगार के बारे में कार्य करें। लेकिन ये नहीं कि अगर कोई कार्य हो बीच में बेरोजगारी घुसा दो। अरे जब जिस चीज पे चर्चा हो उसी की बात करो। अगर कोई सरकार अच्छा कार्य कर देता है तो बेरोजगारी है, ये कौन सा तरीका है? अतः आपसे यही कहना था। 2-3 कार्टून आ रहे हैं टीवी पे, अब पता चल रहा है कि वो कार्टून जो है किसी न किसी पार्टी से जुड़े हैं। कोई पार्टी वाला उन्हें बोल करके, हम लोग किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, बस देखते हैं कौन अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन देख रहे हैं, देखते देखते कि पहले निष्कर्ष निकालते हैं क्यों बोल रहा है, इतना नफरत क्यों कर रहा है। तो पता चला कि ये किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कार्टून बन के आता है और विरोध करता है, सरकार का विरोध करता है, बिना मतलब का विरोध करता है, कुछ इधर उधर की बातें लेके आता है, जबरदस्ती चिल्ला चिल्ला के बोलता है। तो धीरे धीरे पता चला कि चाहे काजल निषाद हो, चाहे और कोई हो, ये सब किसी न किसी पार्टी से जुड़े हैं। वो तो धीरे धीरे रिसर्च करने के बाद पता चला ये कोई जनता नहीं है, जनता की आवाज नहीं है, ये किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनको पार्टी का समर्थन मिल रहा है, उनको पार्टी से बेनिफिट दिया जाता है, लालच दिया जाता है, इसलिए बोल रहे हैं। हम लोग लालच में नहीं बोलते हैं, हम लोग जो है बस सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि तो जनता की आवाज ही नहीं आ रही। तो अब हम लोग असली जनता हैं की तरफ से बोल रहे हैं, और कोई पार्टी से कोई रिलेशन नहीं है किसी पार्टी से। अच्छा, लेकिन अच्छा बुरा देख के बोल रहे हैं। जय हिंद।